मैं बी पाल भारती भंडाफोर से। केंद्र सरकार हो या राज्य की, अपने शुरुआती दिनों से ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा करती आई है। अब इसका क्या कहा जाए कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन में भ्रष्टाचार युक्त शासन होने के प्रमाण मिल रहे हैं। जनपद सिद्धार्थ नगर के नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर प्रशासन द्वारा जिस तरह से निर्माण कार्यों में अनियमितता पाई जा रही है, उसे देखते हुए शासन के जिम्मेदार लोगों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। आइए हम आपको नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर में हो रहे अनियमित कार्यों के तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। देखा नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर प्रशासन के द्वारा कराए जा रहे वो कार्य जिन पर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग उंगलियां उठा रहे हैं। आइए हम उन जिम्मेदार लोगों के द्वारा की गई शिकायत को उससे रूबरू कराते हैं। आप उन शिकायतों को देखें, एक नहीं अनेक शिकायत पत्रों की शक्ल में, जो कि जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के संज्ञान में है। उन्होंने जांच का आदेश भी दिया, लेकिन जांच क्या हो रहा है, इस बात को आप जिम्मेदार लोगों से सुनेंगे। पहले आप उन शिकायत पत्रों को देखें। शिकायत पत्रों को देखा और पढ़ा। अब हम भारतीय जनता पार्टी के उन जिम्मेदार लोगों के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं, उस पर उठाई गई उंगलियों के संबंध में उनके बयान को सुनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दीपक मौर्य को वो क्या कह रहे हैं नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ प्रशासन के द्वारा कराए जा रहे कार्यों के संबंध में। पड़ेगा आपका दीपक मौर्य। आप बीजेपी से जुड़े हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं हम। इसके पूर्व में जिला महामंत्री थे। ये नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर जो है, यहाँ पे आप लोग जो कार्य हो रहे हैं अनियमितता को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। क्या है मामला, क्या है शिकायत? मामला ये है पूरा मामला कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, लेकिन हमारे नगर पालिका में भ्रष्टाचार युक्त नगर पालिका को बनाया जा रहा है कि हर काम में भ्रष्टाचार होना चाहिए। जो नगर पालिका का मेन उद्देश्य यहाँ चल रहा है कि कोई काम हो उसमें भ्रष्टाचार किया जाए। शासन की मंशा के विपरीत काम कर रहा है। शासन की मंशा के विपरीत इसमें ईओ, चेयरमैन और जो इसके अवर अभियंता है, ये जो रोडें हैं, पिच रोडें हैं, उसमें फर्जी तरीके से इंटरलॉकिंग का निर्माण करना, ओवर एस्टिमेट बनाकर अपने चाहते लोगों को काम देना, जिसको कोई अनुभव ही नहीं है। जैसे भी देखिए वर्तमान में भी एक पुरानी नौगढ़ में पश्चिम गोना में पोखरे का सुंदरीकरण हो रहा है करोड़ों रुपए का। वो बनते ही उसका पिलर हट जा रहा है। अनुभवी ठेकेदार है, वो जानकारी है नहीं बनाने के लिए, तो पिलर अभी वर्तमान में तुरंत गिर जा रहा है। तो 5-10 रुपये पैसा होंगे तो पिलर गिर चुके हैं।
तो हम लोग का यही है कि हम लोग जो अनियमितता हो रही है, हम लोग चाहते हैं कि नगर पालिका हमारा स्वच्छ हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचार युक्त नहीं। क्योंकि ये जिला मुख्यालय है जी और यहाँ पे डीएम मुख्य विकास अधिकारी जो कि विकास के सर्वे सर्वा जिले के जी बैठते हैं, इनको आपने लिखित रूप से शिकायत किया? नहीं, हम लोगों ने डीएम साहब के पास देखिए शिकायत किया, उन्होंने जांच भी करवाया, जांच दी है, भी रिपोर्ट उनकी नगर पालिका के द्वारा वहां तक भेजी नहीं गई, वो रिपोर्ट यहाँ पे दबा के रखी गई है रिपोर्ट को। अब वो लोग फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगवा रहे हैं। जांच टीम हमारे आई यहाँ पे गली हमारे, जो हम लोगों ने शिकायत किया था कि नाली का उच्चीकरण हुआ, लेकिन नाली का उच्चीकरण कहीं हुआ ही नहीं, तो जांच फर्जी रिपोर्ट आके लगा दी वो लोग कि ये सब काम ठीक है। तो यही सब काम चल रहा है, भ्रष्टाचार। बीजेपी के शासन में केंद्र में और सूबे में बीजेपी शासित सरकारें हैं और बीजेपी के लोगों की आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं, इसे विडंबना समझा जाता है। सुनी जा रही है, लेकिन हमारे चेयरमैन जो हैं वो दूसरी पार्टी से भी मिलते हैं, उनके दामाद जो है कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हैं लोकसभा के, तो वो पूरी तरीके से भाजपा में नहीं है। उनका भाजपा में होना ना होना अलग बात है, आप लोग तो भाजपा से हैं, हम लोग आप भाजपा लोगों से की हैं। जायज आवाजों को, जायज शिकायत को ना सुना जाना, शिकायतें सुनी जा रही है, डीएम साहब के द्वारा शिकायतें सुनी गई, तो फिर ध्यान में लिया गया, जांच चल रही है उसकी। ये डीएम सिद्धार्थनगर कब तक जांच करेंगे? 9 दिन चले लड़ाई को, ये क्या है? उन्होंने अभी जांच में, देखिए जांच में विलम्ब करना भी एक तरह से जो गलत काम कर रहे हैं उनको साथ देना होगा। नगर पालिका के द्वारा दबाया जा रहा है जांच। तो आखिर क्या नगर पालिका जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से ऊपर है? नहीं, ऊपर नहीं है, लेकिन अब समय दिए हैं उनको, देखिए कब तक करते हैं। फिर जिलाधिकारी से जनप्रतिनिधि ऊपर है, ये बोलिए आप, ये जनप्रतिनिधि बोल रही है। आप जो जांच हो रही है नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के लोगों के द्वारा उसको पाने के बाद क्या करेंगे? अगर आपके मन मुताबिक यानी संतोषजनक ढंग से जांच नहीं आई तो हम उसको लेके ऊपर जाएंगे, ऊपर कहाँ जाएंगे? नहीं तो आप तो शासन से जुड़े पार्टी के मतलब कार्यकर्ता तो सरकार की मंशा है कि जो भी काम हो भ्रष्टाचार मुक्त हो। अभी आपने कहा कि शासन की मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हो, व्यवस्था हो, और आपने ही दावा किया कि नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार युक्त कार्य हो रहा है जी। इसकी शिकायत खाली डीएम तक आप क्यों, मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं किया? आपके तो मुख्यमंत्री तक है पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते। पहले यहाँ पे अगर सुनवाई हमारी नहीं होती है तो ऊपर जाएंगे हम। नहीं, आपको सुनवाई नहीं हो रही है जैसा कि आप भी बता रहे हैं। सुनवाई जांच में विलम्ब होना, सुनवाई का ना होना एक ही बात। तो रिपोर्ट आ जाए इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद फिर आप आगे जाएंगे। अगर रिपोर्ट संशोधन नहीं हुआ तो रिपोर्ट आगे जाएंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए नगर पालिका के खिलाफ। अगर जब तक काम मानक के मतलब अनुरूप नहीं होगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये शासन के प्रति इस तरह से माहौल उड़ाया जा रहा है नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के लोगों के द्वारा, गलत कार्य करके, मानक के विपरीत कार्य करा के, मानेंगे आप? नहीं, हमने आपसे कहा कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, ईओ हैं और अनिता हैं और चेयरमैन हैं, ये लोग मिली भगत से काम कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आप शासन को क्यों नहीं करते? आप शासन की एक जिम्मेदार पर्सन इकाई हैं। वो भी पहले रिपोर्ट नीचे से मांगेंगे, पहले डीएम की रिपोर्ट आ जाए, क्या रिपोर्ट लगाते हैं, उसके बाद हम ऊपर से लेके जाएंगे उसको। यानी डीएम की रिपोर्ट का आपको इंतजार है? जी जी। आपने दीपक मौर्य को सुना, अब हम आपको उनके बयान से रूबरू कराते हैं। श्याम सुंदर मित्तल, ये शिवलाल मित्तल जो कि पूर्व में विधानसभा शोहरतगढ़ के विधायक रहे, एक चर्चित शख्सियत के पुत्र श्याम सुंदर मित्तल को सुने, ये क्या कह रहे हैं नगर पालिका परिषद में हो रहे कार्यों के संबंध में। उन्होंने जो दावा किया वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है। आप इनको सुने। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्याम सुंदर मित्तल। श्याम सुंदर मित्तल जी, आप तेज बोलिए, लगेगी खाना खा के आए। हाँ भाई, आवाज बैठ गई है। आप स्वर्गीय मित्तल जी के बड़े सुपुत्र जी हैं और भाई वो काफ़ी ईमानदार रहे और उनके ईमानदारी की आस्था पूरे परिवार पे पड़ी। ये बताइए, नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर मुख्यालय का जो वो है, आपने यहाँ पे कुछ जो अनियमिततापूर्ण तरीके से कार्य कराए जा रहे हैं निर्माण संबंधित शिकायत किया, वो क्या है शिकायत? शिकायत वो यह है कि पीछे पड़ाव में नगर पालिका के पीछे वो क्या है दीपक जी, परदेसी हाल बन रहा है।
जबकि वहाँ पंप है, बोर भी है और वहाँ अधिकारियों को रहने का कमरा भी बना हुआ था। पहले वहाँ कमरा बना हुआ तो था। कमरा बना था, जो रहते थे वो उनके कर्मचारी रहते। लेकिन चेयरमैन साहब ने उसको जो है ऐसे हाल बनवाने के लिए उन हालों को गिरवा दिया। बिना परमिशन लिए करम परमिशन लिए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, जहाँ पे पंप है वहाँ कुछ वो हाल नहीं बनना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, हमने बना है जनता के लिए विश्वास। जबकि वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे, पीछे हमारे रेलवे लाइन के पीछे अम्बेडकर पार्क के उन्होंने कहा मैं यहाँ हाल बनाऊंगा। तो हम लोगों का कहना है पानी टंकी छोड़ करके उसी अम्बेडकर पार्क में जगह भी है, फर्स्ट क्लास में इसीलिए हाल बनवा सकते हैं। वहाँ जनता का भी नाम होगा, सरकार का भी नाम होगा और दलित बस्ती में तो हमारा दोनों उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और अगर यहाँ टंकी पे नगर में 3 पंप है, जहाँ है 2 पंप खराब चल रहा है, अगर वो ये भी पंप खराब हो जाए, इसको चलाने के बाद एक पंप जो है 1 घंटा बाद पानी साफ होता है। अगर बाई चांस महीना 2 महीना 4 महीना पंप खराब हो जाए, हाँ, गर्मी के मौसम में गर्मी हो या जाड़ा कुछ भी कोई मौसम हो, मतलब आज ही चल रहा है पंप खराब हो जाए तो हाँ जगह नहीं है कि वो जो है बोर करा सके। तो बाजार में बहुत ही दिक्कत होगा पानी पीने का। बगल में टंकी है, कोई भी आदमी तो उसमें एक पुड़िया अगर उसमें छोड़ दिया तो पूरा नगर वासियों का खतरनाक जीवन है प्रभावित होगा। तो हमारा डीएम से और माननीय मुख्यमंत्री से, विधायक से, एमपी से ही कहना है वहाँ न बना करके और जहाँ नगर पालिका में जमीन हो वहाँ वो बनाया जाए। ऐसे पुरानी नौगढ़ में भी मेरा झाल बना हुआ था। माननीय विधायक धनराज जी आदमी सिंह ने बनवाया था 20-25 साल पहले और फर्स्ट क्लास भवन था। और 8 साल पहले माननीय घनश्याम जी जो चेयरमैन जो है उसकी मरम्मत करवाए। और हम और दीपक जी हमारे नगर जिले के उपाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, तीनों लोग गए तो उसका फोटो लेके आए हैं। डीएम साहब को फोटो भी दिखाया गया है। डीएम साहब ने देखा उसकी इतनी मोटे मोटे दीवारें, दरवाजे जंगले मोटे मोटे, डीएम साहब ने देखा लेकिन चेयरमैन साहब ने उसको गिरवा दिया। जबकि हमने डीएम साहब से कहा साहब उसमें अगर 5-7 लाख रुपया 10 लाख रुपया लगा करके उसको थोड़ा सा मरम्मत हो जाता तो वो काफी देर भी चलता। आपने लिखित शिकायत की जिम्मेदार अधिकारियों को? हाँ, उस पर क्या प्रतिक्रिया हुआ? चेयरमैन साहब के बेटे ये कह रहे हैं और ईओ हमारा यह कह रहा है ईओ कि साहब आप ऐसा तो कंप्लेंट होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कंप्लेंट से उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहते हैं कि ऐसा है आप लोग कंप्लेंट करते रहिए, हम अधिकारियों को मैनेज कर लेंगे, हमारे साथ मंत्री हैं, विधायक हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। ऐसा दावा है चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि जो प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में पूरा नगर पालिका वही चला रहे हैं, जिसका नाम शक्ति जायसवाल। शक्ति जायसवाल जी मतलब विभागीय रूप से यहाँ पे मतलब वही पूरा नगर पालिका चला रहे हैं। नहीं क्या है वो नगर पालिका में कोई कुछ नहीं है, उनके बेटे हैं श्री श्यामधरी जायसवाल जी के बेटे हैं और मतलब डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, पहले कानपुर थे, नगर पालिका चलाने के लिए वहां से ट्रांसफर करवा करके विद्यापीठ डिग्री कॉलेज में आ गए और वो नगर पालिका चला रहे हैं। डिग्री कॉलेज में बहुत कम जाते हैं। जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों द्वारा नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर में कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर उठाई गई उंगली, दिए गए बयान, की गई शिकायत को आपने देखा, समझा और सुना। जो स्थिति है यदि शासन में जिम्मेदार लोगों के द्वारा उस स्थिति पर, उस भ्रष्टाचार पर उंगली उठाई जा रही है तो जरूरत इस बात की है कि जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करते हैं, चाहे योगी सरकार में योगी जी हो या केंद्र सरकार में मोदी जी हो, इस दावे को कितना खोखला साबित कर रहा है जिम्मेदार प्रशासन। इस बात को ध्यान दिए जाने की जरूरत। अन्यथा की स्थिति में प्रशासन शासन की मंशा को तार तार करता रहेगा और बहुत सारी सरकारें प्रशासन के गैर जिम्मेदारानापन, भ्रष्टाचार के चलते बदनाम हुई है और उनको जाना भी पड़ा। वो ना हो ऐसी स्थिति आ जाए तब क्या होगा। जरूरत इस बात की है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार